राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर विधायक कंवरलाल मीणा, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, जिन्होंने एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाई और विधायकी गंवा दी। कंवरलाल मीणा अब राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल कर चुके हैं। इस याचिका के माध्यम से सजा को माफ या कम करवाना चाहते हैं। अगर कम हुई तो फिर विधायकी फिर से बहाल हो सकती है। इस घटनाक्रम के चलते राजस्थान की सियासत में हलचल है। कहा जा रहा है कि भाजपा पहले अलग कोशिशें कर रही थी, अब अलग है। अंता एक ऐसी सीट है जहां प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते थे, 2018 में मंत्री रहे। कंवरलाल चूंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, भाजपा इन वोटों पर पूर्वी राजस्थान में पकड़ बनाए रखना चाहती है, लेकिन वो उनके हाथ से फिसल रही है। जैसे भाजपा राज के अंदर ही मंत्री रहते हुए किरोड़ीलाल मीणा की बेकदरी, बेख्याली, नरेश मीणा जिस तरह से लगातार जेल में है, यह बड़ी चीजें हैं कि यह वोट बैंक खिसक रहा है। ऐसे में कंवरलाल मीणा को क्या सेट किया जाए? एक रूमर या एक बातचीत यह भी चली, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, तो संभावना यह भी बनी कि क्या प्रमोद जैन भाया भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रमोद जैन भाया भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उपचुनाव में अंता की सीट भाजपा जो बनाए रख सकती है, अन्यथा भाजपा के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि यह जो अंता मांगरोल की सीट है, यहाँ सैनी समाज की बहुतायत है। भाजपा ने टिकट जो है वो एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के, यानी जो आरक्षित वर्ग में आता है, उस व्यक्ति को सामान्य सीट पे टिकट दिया। तो भाजपा में चीजें, भाजपा का बेसिक वोट बैंक, जो मूल वोट बैंक जो है ओबीसी और सामान्य, वो इसे टॉलरेट नहीं करता। एक सुगबुगाहट थी, लेकिन अब कंवरलाल मीणा की जगह वापस टिकट किसे दिया जाए, तो बड़ा सवाल ये है। इसी के चलते एक चर्चा चली कि प्रमोद जैन भाया, जिन पे कई सारे आरोप हैं, तो क्या वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुस के अपने आरोपों को नीट एंड क्लीन करवा सकते हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन ये फिलहाल अंदर खाने खबर थी। लेकिन इस खबर के खिलाफ जो हवा चली है वो है सीधे तौर पे कंवरलाल मीणा की ओर से दी गई याचिका राज्यपाल के यहां पर। इस पे राज्यपाल की ओर से नीचे लेवल से रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ा सवाल यह है कि दूसरे एंगल पे अगर जाएं कि क्या वाकई में प्रमोद जैन भाजपा ज्वाइन करेंगे? भाजपा ज्वाइन करेंगे तो इन डायलॉग्स का क्या होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने दिए थे? तो कंवरलाल मीणा अब तक भाजपा के नेता हैं, अंता सीट से विधायक पद से हटाए गए और मामला था एसडीएम पे पिस्टल तानने का, और इसी मामले ने उनकी राजनीतिक यात्रा को बीच में रोक दिया। न्यायिक प्रक्रिया में जो है वो सीधे तौर पे अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुनाई। भारत में 2 साल से अधिक सजा पे विधायक की जाती है, चाहे आप किसी भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके अनुसार आपको पद छोड़ना होता है, आपको हटाया जाता है। फिर हाईकोर्ट गए कंवरलाल मीणा, तो हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो कंवरलाल ने अकलेरा कोर्ट में सरेंडर किया, इसके बाद जेल में। तो भारत का जो, मैं जैसे ये कह रहा हूं कि 2 साल से अधिक सजा होने पर भारत का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। और इसी प्रावधान के तहत 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जो अधिसूचना जारी हुई और उसमें चुनाव आयोग को कह दिया गया कि सीट खाली हो चुकी। लेकिन अब नई कोशिश जो है वो ये है कि कंवरलाल मीणा ने अपनी सजा को माफ कराने के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल की है, और इस याचिका पर राजभवन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी है। झालावाड़ एसपी ने अकलेरा थाने में इस विषय में राय मांगी है, जिसके लिए 20 जून, 24 जून और 26 जून को पत्र जारी किए। एक सप्ताह में 3-3 पत्र, और 26 जून वाले पत्र में लिखा गया है कि आज ही रिपोर्ट भेजें। क्या रिपोर्ट आई है उस पर भी फिर बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, जुलाई मध्य से नियमित सुनवाई शुरू हो सकेगी, इसके चलते न्यायिक राहत मिलने में समय लग सकता है। इसी को लिए कंवरलाल मीणा जो है उन्होंने राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति के तहत दया याचिका का विकल्प चुना ताकि शीघ्र निर्णय मिले। अब सवाल यह है कि क्या विधायकी बहाल हो सकती है?
मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि जब तक चुनाव आयोग अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं करता, चूंकि सीट वैकेंट चुनाव आयोग घोषित कर चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग क्या पैर वापस पसारेगा। लेकिन कुछ लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब तक चुनाव आयोग अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं करेगा, सीट वैकेंट है लेकिन तब तक, और अगर इससे पहले कमललाल की सजा माफ या कम हो जाती है तो एक रास्ता खुलता है, दया याचिका मंजूर होती है, तो फिर उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसी पॉइंट पे जो है वो भाजपा के लोग खेल रहे हैं। अब बात करें प्रतिपक्ष की, तो कांग्रेस के नेता, जो कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, टीकाराम जूली ने इसको लेके कई सवाल उठाए। उन्होंने ये कहना है कि सरकार इस प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ पक्ष जो है अपने नेताओं को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहा है। अब बड़ी चीज ये है कि राजभवन जो है वो पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, और इसके बाद राज्यपाल तय करेंगे कि सजा माफ होगी, कम होगी या नहीं होगी। अगर सजा माफ होती है और चुनाव आयोग अगर उपचुनाव की घोषणा नहीं करता है तो एक रास्ता बनता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो यह मामला न केवल एक विधायक की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई है, बल्कि इससे जुड़े कानूनी प्रावधान, संवैधानिक शक्तियां और राजनीतिक समीकरण तीनों एक साथ नजर आते हैं। सवाल अब भी है, क्या लोकतंत्र की रक्षा हो रही है इसकी अनदेखी? क्या कंवरलाल मीणा फिर से विधायक बन सकेंगे? और क्या इस व्यवस्था पे जनता का भरोसा कायम रहेगा? आने वाले दिनों में जवाब मिलेंगे। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। नमस्कार।